11 मई 2025 को इंदौर में एक शादी हुई। मंडप गेंदे के फूलों से सजा था। शहनाई बज रही थी। दूल्हा राजा रघुवंशी 29 साल का खुशहाल ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन था और दुल्हन थी सोनम, 24 साल की संस्कारी खूबसूरत लड़की। लेकिन इस शादी के पीछे एक ऐसा सच था जिसकी कल्पना न राजा को थी न उसके परिवार को। शादी के बाद राजा खुशियों में डूबा था, लेकिन सोनम के व्यवहार में कुछ अजीब था। वह हमेशा थकी रहती, राजा के करीब आने से बचती। एक रात राजा ने उसे छत पर चुपके से फोन पर बात करते देखा। राजा ने पूछा, किससे बात कर रही हो? सोनम ने कहा, मम्मी से। लेकिन ये झूठ था। वे मम्मी से बात नहीं कर रही थी। वो बात कर रही थी अपने प्रेमी से, और वो प्रेमी कोई और नहीं बल्कि उसके पति का हत्यारा था। यह है इंदौर हनीमून हत्याकांड की असली कहानी, जहां एक बेगुनाह की जान ली गई और नई नवेली दुल्हन बन गई खूनी साजिश की मास्टरमाइंड। चलिए शुरू से समझते हैं। राजा रघुवंशी इंदौर का रहने वाला, परिवार के साथ ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाता था। पिता अशोक रघुवंशी, माता उमा रघुवंशी, 3 भाई सचिन, विपिन, अर्पित और एक बहन सृष्टि। परिवार खुशहाल था। 11 मई 2025 को राजा की शादी सोनम से हुई। दोनों परिवार बहुत खुश थे, लेकिन शादी की पहली रात ही कुछ गड़बड़ थी। राजा ने प्यार से मोमबत्ती जलाई। उसने सोनम से कहा, नई जिंदगी का आगाज करें। लेकिन सोनम ने बिना देखे ठंडे लहजे में कहा, आज नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। राजा ने सोचा, ठीक है, पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन अगले कई दिनों तक यही सिलसिला रहा। जब भी राजा करीब आता, सोनम का बहाना, सिर दर्द है, मूड नहीं है, कल देखते हैं। राजा उदास होने लगा। उसे लगा, कहीं मैंने गलत लड़की से तो शादी नहीं कर ली। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। सोनम ने राजा के लिए टिफिन बनाया, प्यार दिखाने लगी। राजा को लगा, अब मेरी बीवी मुझसे प्यार करने लगी है। लेकिन असल में वह सब एक ड्रामा था, एक खौफनाक ड्रामा। और उस ड्रामे का असली निर्देशक था सोनम का प्रेमी। एक दिन सोनम ने राजा से कहा, सुनिए, पहले कामाख्या मंदिर चलते हैं। मैं वहां दर्शन के बाद ही हमारे रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हूँ। राजा, जो इतने दिनों से प्यार को तरस रहा था, एक पल में पिघल गया। उसने कहा, आप कितनी संस्कारी हो, चलो चलते हैं। और फिर उन्होंने मेघालय का हनीमून प्लान किया। 20 मई को सोनम मायके से अपना सामान लेकर आई। 21 मई को दोनों गुवाहाटी पहुंचे, कामाख्या मंदिर में दर्शन किए, फिर शिलांग चले गए। लेकिन इस पूरे ट्रिप के दौरान सोनम लगातार फोन पर किसी से बात कर रही थी। राजा को शक हुआ, तुम हमेशा फोन में क्यों बिजी रहती हो? सोनम हमेशा एक ही जवाब देती, घर से मैसेज आया था। पुलिस जांच में बाद में पता चला कि सोनम अपने फोन में अपने प्रेमी का नंबर संजय वर्मा के नाम से सेव करके रखती थी। और सच यह था कि 11 मई से लेकर 8 जून तक उसने अपने प्रेमी से 234 कॉल्स की थी। हाँ, 39 दिनों में 234 कॉल्स। और शादी के सिर्फ 5 दिन बाद 16 से 17 मई की रात को एक ही कॉल 6 घंटे चली, रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक। सोचिए, नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ सो रही है और वह रात रात भर अपने प्रेमी से बात कर रही है, उसी प्रेमी से जो उसके पति को मारने की साजिश रच रहा था। 22 मई को दोनों स्कूटर लेकर चेरापूंजी घूमने निकले। रास्ते में सोनम एक कैफे में वॉशरूम गई और वहां से अपने प्रेमी को लोकेशन शेयर की। 23 मई सुबह 5:30 बजे सोनम ने राजा को जगाया, उठो ना, लेट हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। इतनी जल्दी की कि वह अपना मंगलसूत्र और अंगूठियां कमरे में ही भूल गई। पुलिस को बाद में वह मंगलसूत्र उसके सूटकेस में मिला, सबूत कि वह जानबूझकर बिना सुहाग के निशान के जा रही थी। दोनों वेई सावड़ोंग झरने के पास एक ट्रैक पर निकल गए। रास्ता नहीं पता था। तभी सोनम ने वहां खड़े 3 अजनबियों से मदद मांगी। ये रूट ब्रिज का रास्ता कहां से पड़ेगा? उन्होंने कहा, हम भी वहीं जा रहे हैं। सोनम बोली, तो आप हमारे साथ चलिए ना। और वे तीनों उस नए कपल के साथ हुए। लेकिन वे तीनों कोई अजनबी नहीं थे। वे थे विशाल सिंह चौहान, आकाश सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी। ये तीनों सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के दोस्त थे। पहले से ही सोनम लगातार उन्हें लोकेशन भेज रही थी। जब वे जंगल में गहरे पहुंच गए तो सोनम ने उन तीनों को इशारा किया। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक उसने कहा, फिनिश द जॉब हियर। और फिर जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। राजा पीछे मुड़कर सोनम से कह रहा था, बेबी हाथ पकड़ लूं? तभी विशाल ने पूरी ताकत से राजा के सिर के पीछे धारदार हथियार से वार किया। आकाश ने उसके चेहरे पर वार किया। आनंद ने भी हमला किया। राजा वहीं ढेर हो गया, खून से लथपथ। फिर तीनों ने उसकी लाश को उठाकर गहरी खाई में फेंक दिया। इतनी गहरी खाई कि लाश को ढूंढने में 10 दिन लग गए। सोनम ने अपने पति को मरता हुआ देखा और वह मुड़कर चल दी। बिना किसी पछतावे के उसने उसी दिन लोकल टैक्सी ली, शिलांग गई, फिर गुवाहाटी और वहां से ट्रेन पकड़कर इंदौर पहुंच गई।
रास्ते में उसने अपना फोन तोड़कर फेंक दिया। इधर राजा के परिवार को उसकी कोई खबर नहीं थी। वे लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन हर बार आवाज आती, द नंबर यू आर कॉलिंग इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। परिवार टूट गया। भाई सचिन और विपिन ने खुद जांच शुरू कर दी। उन्होंने रेंटल स्कूटर वाले को ढूंढा, गूगल मैप से लोकेशन ट्रेस की। आखिरकार 2 जून 2025 को एक ड्रोन ने खाई में कुछ देखा। जब पुलिस ने नीचे जाकर देखा तो वह राजा की सड़ी गली लाश थी। चेहरा पहचानने लायक नहीं था, लेकिन राजा के दाहिने हाथ पर एक टैटू था। उसी टैटू से परिवार ने उसे पहचाना। मां चीखने लगी। पोस्टमार्टम ने सब कुछ साफ कर दिया। राजा की मौत गिरने से नहीं हुई थी। उसके सिर पर कई गहरे वार किए गए थे। यह था खून से सना हुआ मर्डर। अब पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल्स निकाली। एक नाम बार बार आ रहा था, संजय वर्मा। लेकिन असल में ये कोई संजय नहीं, बल्कि राज कुशवाहा था, सोनम का प्रेमी, जो उसी टिम्बर बिजनेस में अकाउंटेंट था। सोनम और राज दोनों अलग अलग जाति के थे। सोनम के परिवार ने लव मैरिज से साफ मना कर दिया था। उसके पिता ने कहा, हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दोगी। पापा को दिल की बीमारी है, तेरी शादी देखकर ही चैन मिलेगा। इसी डर और मजबूरी में सोनम ने राजा से शादी तो कर ली, लेकिन मन से वह राज्य के साथ थी। और फिर राज ने उसे एक डरावना प्लान बताया, हम किसी अनजान को मारकर तेरी फेक डेथ का ड्रामा करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने प्लान बदल दिया। कांटे को ही हटा देते हैं, यानी सीधे राजा को मारने का प्लान। पुलिस ने 7 जून को अल्बर्ट डी नाम के एक टूरिस्ट गाइड से पूछताछ की। उसने बताया, मैंने उन तीनों को पहले भी देखा था। लड़की बहुत शांत थी और वह तीनों आदमियों के साथ चल रही थी। 8 जून को मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस ने एक साथ कार्रवाई की। राज कुशवाहा और उसके तीनों दोस्तों को इंदौर के एक सुनसान घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंचकर अपने पिता को फोन किया, पापा मैं यहाँ हूँ, मुझे डर लग रहा है। ढाबे वाले ने पुलिस को बुलाया और सोनम गिरफ्तार हो गई। सोनम और राज के पास कई रास्ते थे। वे भाग सकते थे, सच बोल सकते थे, परिवार से लड़ सकते, लेकिन उन्होंने चुना एक बेगुनाह की हत्या का रास्ता। राजा ने तो सिर्फ अपनी पत्नी से सच्चा प्यार किया था। उसे नहीं पता था कि जिसके साथ वह हनीमून मना रहा है, वही उसकी मौत की तारीख तय कर रही है। आज सभी आरोपी जेल में हैं। राजा के परिवार का जीवन तबाह हो चुका है और सवाल वही है, क्या समाज का डर, जाति का बंधन या परिवार का दबाव किसी निर्दोष की जान लेने का सही कारण हो सकता है? ये थी इंदौर हनीमून हत्याकांड की पूरी सच्ची कहानी। कोई फिल्मी कहानी नहीं, कोई अफवाह नहीं। ये वही है जो 2025 में हुआ था और 2026 में अदालत में सुनवाई जारी है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या सोनम को माफ किया जा सकता है या उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? मैं हूं पवन डॉक्स। अगली कहानी में मिलेंगे एक नए खौफनाक सच के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सचेत रहें